मूवी की शुरुआत में हमें 1974 की फिल्म की कहानी बताई जाती है कि कैसे 18 अगस्त 1973 को 5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप टेक्सास टाउन में आया था और वहाँ वो लेदर फेस का शिकार बन गए थे। उनमें से सिर्फ एक ही लड़की बच पाई थी जिसका नाम सैली था। फिलहाल सैली अब बूढ़ी हो चुकी थी, बट स्टिल वह रेंजर बनकर आज भी इसी एरिया में लेदर फेस को ढूंढ रही है ताकि वो लेदर फेस को मारकर अपने दोस्तों के मौत का बदला ले सके। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां हम दांते, मेलेडी, लीला और रूथ नाम के 4 दोस्तों के ग्रुप को देख पाते हैं। ये चारों अपनी कार में टेक्सास के हॉलो टाउन में जा रहे थे। रास्ते में ये लोग एक लोकल इंसान से मिलते हैं जो हमेशा अपने साथ एक गन रखता था और बेहद ही रूड स्वभाव का था। यहाँ हमें पता चलता है कि दांते और मेलेडी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं। उन्होंने हॉलो नाम के प्लेस के कुछ एरिया को काफ़ी सस्ते दाम में परचेज किया था और आज वह अपने फॉलोअर्स को यहाँ बुलाकर उन्हें इस जगह के प्लेसेस ऑक्शन में बीट करके बेचने वाले थे। बेसिकली ये लोग इस छोटे से टाउन को डेवलप कर रहे हैं ताकि वो लोग यहाँ रह सके और पैसे बना सके। लीला मेलेडी की सिस्टर थी और हमें दिखाया जाता है कि लीला अपने लाइफ में पहले कभी किसी मास शूटिंग इंसिडेंट में फंस गई थी जहां उसे गोली भी लगी थी। वो किसी तरह सरवाइव कर पाई थी लेकिन आज भी उस इंसिडेंट से घबराई हुई थी। इसके बाद वो चारों हॉलो टाउन पहुंचते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात उसी गन रखने वाले इंसान से होती है जिसका नाम रिचर्ड था। यहाँ हमें पता चलता है कि रिचर्ड असल में दांते का कॉन्ट्रैक्टर था। इसके बाद दांते और मेलेडी एक ऑर्फनेज वाले बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं जो कि दांते के मुताबिक अब उनकी प्रॉपर्टी थी। इस बिल्डिंग के अंदर उन्हें वर्जीनिया नाम की एक बहुत बूढ़ी औरत मिलती है जो कि ऑर्फनेज चलाया करती थी और आज भी अपने बेटे के साथ यही रह रही थी। वर्जीनिया का कहना था कि उन्होंने बैंक को पेमेंट वगैरह दे दिया था, यानी कि ये प्रॉपर्टी अब उसकी है। ऐसे में इनके बीच थोड़ी बहस होती है और दांते पुलिस को बुलाती है। पुलिस वर्जीनिया को घर से बाहर ले जाने लगती है। तभी वर्जीनिया की तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे में वर्जीनिया का बेटा वहां आता है और वर्जीनिया को उठाकर पुलिस वैन में बैठ जाता है ताकि उसे हॉस्पिटल लेकर जा सके। इस वैन में रूथ भी बैठ जाती है ताकि वह इन्हें बता सके वर्जीनिया जिंदा है। इसके बाद यहाँ एक बड़ी सी बस आती है जिसके अंदर दांते और मेलेडी के फॉलोअर्स भरे थे। अब यहाँ ऑक्शन शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वैन में वर्जीनिया सरवाइव नहीं कर पाती और इस गुस्से में उसका बेटा जो शरीर से बेहद हट्टा कट्टा था वो दोनों पुलिस वालों को मार डालता है जिससे पुलिस वैन क्रैश हो जाती है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वो एक लाश पर से फेस का स्किन काट करके अपने फेस पर लगा लेता है। इसका मतलब वो और कोई नहीं बल्कि लेदर फेस था जो लोगों को चेनसॉ से काटकर बेरहमी से मार देता है। रूथ भी ये सब चुपके से देख रही थी लेकिन लेदर फेस उसे भी मार देता है। मरने से पहले रूथ मेलोडी को मैसेज भेज पाई थी कि वर्जीनिया सरवाइव नहीं कर पाई। साथ ही वह पुलिस रेडियो पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जिसे 1974 की मूवी वाली सर्वाइवर सैली सुन लेती है और अब वह तैयार होकर हॉलो टाउन की तरफ निकल जाती है। इधर मेलेडी रूथ का मैसेज पढ़ती है और उसे लगता है कि उनकी वजह से एक ओल्ड लेडी की मौत हो गई है। मेलेडी डिसाइड करती है कि वो ओल्ड लेडी को देखने जाएगी लेकिन रिचर्ड उनकी कार की चाबी अपने पास रख लेता है क्योंकि रिचर्ड को भी पता चल चुका था कि वर्जीनिया मारी गई और अब वह बिल्डिंग के पेपर देखना चाहता था। इसीलिए दांते और मेलेडी ऑर्फनेज के पेपर्स ढूंढने के लिए फाइल चेक करते हैं लेकिन यहाँ दांते के पास घर के पेपर्स नहीं होते जिससे मेलेडी को दांते पर शक होने लगता है। मे बी उस घर की ओनर सचमुच में वर्जीनिया ही थी। ये शक तब कंफर्म हो जाता है जब दांते और मेलेडी घर के अंदर जाते हैं और वहाँ एक बॉक्स में मेलेडी को घर के पेपर्स मिलते हैं, यानी कि दांते ने घर की ओनर वर्जीनिया को ही घर से बाहर निकाल दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। तभी हम अचानक ऑर्फनेज के अंदर लेदर फेस को आता देखते हैं जो दांते पर अटैक करके उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। ये देखकर मेलेडी बेड के नीचे चिप जाती है।
लेदरफेस दीवार तोड़कर चिनसॉ निकालता है और उसे स्टार्ट करता है। ऑर्फनेज के बाहर सभी लोग बस के अंदर चले गए थे क्योंकि बाहर बारिश होने लगी थी। इधर इंजर्ड दांते किसी तरह रेंगते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलती है। वह उसे इस हालत में रिचर्ड देखता है और यह बेवकूफ़ सिर्फ एक छोटा सा पिस्तल लेकर ऑर्फनेज के अंदर चला जाता है। ऐसे में क्या होगा वही जो आप सोच रहे हो। लेदरफेस रिचर्ड को बुरी तरह से मारता है और एक हथौड़ी से उसकी खोपड़ी फोड़ देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। मेलेडी ये सब नज़ारा चुपकर देख रही थी। लेदरफेस के वहां से जाने के बाद मेलेडी रिचर्ड के पास से गाड़ी की चाबी अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ लीला को उसकी बहन मेलेडी कहीं दिखाई नहीं देती, इसीलिए वह बस से उतर जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। इधर मेलेडी भी ऑर्फनेज में भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस उस पर अटैक कर देता है। मेलेडी किसी तरह फ्लोर के अंदर भागती है और तभी लीला वहां आकर उसे भागने में मदद करती है। ये दोनों भागते हुए अपने फॉलोअर्स वाली बस में जाते हैं और ड्राइवर को चाबी देकर तुरंत बस स्टार्ट करने को कहते हैं ताकि वह सभी यहाँ से एस्केप कर सके। लेकिन बस थोड़ी ही चलकर रुक जाती है, जिससे लेदरफेस भी बस में चढ़ जाता है। उसे देखकर बेवकूफ़ फॉलोअर्स भागने की बजाय फ़ोन में रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। इतना ही नहीं, एक बंदा यहाँ तक बोलता है कि मैं तुम्हें ऑनलाइन कैंसिल कर दूंगा। तो फिर ऐसे में क्या होगा, वही हुआ। लेदरफेस चुन चुन के सबको अपने चिनसॉ से काट डालता है। ये सीन देखने में बेहद ही भयानक होता है। ये सब सोशल मीडिया पर लाइव चल रहा था। इन सब के बीच मेलेडी और लीला बस के पिछले केबिन में जाकर सनरूफ से बस से बाहर निकल जाती है। बाहर इन्हें एक कार दिखाई देती है जो इनकी तरफ ही आ रही थी। इस कार में और कोई नहीं बल्कि सैली थी, जो लेदरफेस से लड़ने यहाँ आई थी। वो मेलेडी और लीला को कार के अंदर लॉक करके खुद लेदरफेस से भिड़ने ऑर्फनेज के अंदर जाती है। यह सैली का सामना लेदरफेस से होता है, जहाँ वो उसे इजीली शूट कर सकती थी, लेकिन सैली उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। सैली को लेदरफेस को खत्म करने से ज़्यादा इस बात की पड़ी थी, क्या लेदरफेस को याद है कि कैसे उसने उसके दोस्तों को मार डाला था। लेदरफेस को सैली के सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वह सैली को इग्नोर करके वहां से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वह मेलेडी और लीला पर अटैक करता है, लेकिन अब सैली का दिमाग काम करने लगा था और फाइनली वो लेदरफेस पर गोली चलाती है, जिससे लेदरफेस यहाँ से भाग जाता है। तभी सैली अपने कार की मेलेडी को देती है ताकि वह दोनों यहाँ से भाग सके। इसके बाद लेदरफेस और सैली के बीच लड़ाई होती है, जिसमें लेदरफेस सैली को अपने चेनसॉ से बुरी तरह स्टैब कर देता है। ये सब देखकर मेलेडी वहाँ से भागने की बजाय कार से लेदरफेस को हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी ही कार को ठोक लेती है, जिससे लेदरफेस इनकी तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे में लीला कार से निकलकर रिचर्ड की बड़ी वाली गन लेकर आती है। अब इससे पहले लेदरफेस मेलेडी को मार पाता, लीला उस पर शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह गन में गोली लोड करना भूल गई थी। ऐसे में लेदरफेस लीला को मारने उसके पीछे दौड़ता है। वह लीला को मार भी देता, लेकिन घायल पड़ी सैली लेदरफेस को शूट करके वहां से भगा देती है। इसके तुरंत बाद सैली वहीं पर अपना दम तोड़ देती है और मर जाती है। अब लीला सैली की शॉटगन ले लेती है और अपनी बहन को बचाने बिल्डिंग के अंदर जाती है, जहां लेदरफेस इन पर हमला करके उसे पानी में गिरा देता है। लीला पानी से बाहर आती है और यहाँ मेलेडी भी आकर लेदरफेस पर अटैक करती है। लीला फाइनली शॉटगन से 2 गोलियां लेदरफेस को मार पाती है, जिसके बाद गोली तो खत्म हो जाती है, लेकिन लेदरफेस नहीं मरता। इसीलिए मेलेडी चेनसॉ उठा लेती है और वह लेदरफेस पर उससे हमला करके उसे पानी में गिरा देती है। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि मानो लेदरफेस मर गया है, लेकिन हम व्यूअर्स को पता है कि यह मनुष्य इतनी आसानी से तो नहीं मर सकता। इसके बाद सुबह होती है। अब मेलेडी और लीला कार को ऑटो पायलट मोड में डालकर इस टाउन से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी लेदरफेस फिर आ जाता है और वह कार का ग्लास तोड़कर मेलेडी को बाहर खींच लेता है। कार ऑटो पायलट में लीला को लेकर आगे बढ़ती है। तभी सनरूफ से निकलकर लीला पीछे देखती है कि लेदरफेस उसकी बहन मेलेडी की गर्दन काट चुका है
और इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें हम देख सकते हैं कि लेदरफेस उस घर की ओर जा रहा है जिसे हमने 1974 वाली मूवी में देखा था। सो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी की कहानी जहां हमने देखा कि सिर्फ लीला ही सरवाइव कर पाई और पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर इसके सीक्वल ज़रूर आएंगे। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। अपना समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।